प्रबोध अगर नहीं मिला, वो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से वास्ता नहीं पड़ा और केवल ये कथाओं में रह गई, शब्दों में रह गया ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, ये शब्दों से नहीं चलने वाला दुनिया। शब्द के मार्तंड विद्वान बन जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। शब्दों से खेलना हमें भी आता है, हम तो उसी के माहिर हैं। पर इन शब्दों के अर्थ को जानकर और इनमें से कुछ को अपना न पाए, अपने जीवन के आचरण में ला न पाए, तो ये शब्द बस ताली बजाने के काम रह जाएंगे। पांडालों में ताली बजती रह जाएगी, टीवी के चैनल पे तालियां बजाते रह जाओगे, परंतु वो सारी दुविधाएं, शंकाएं, तकलीफें, दुख, वो सब तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर में मौजूद रहेंगी। उनको हटाएगा कौन? उनको मिटाएगा कौन? और ये किसी गुरु के बस की बात नहीं है। गुरु तो छोड़ो, ठाकुरौज न करे महाराज। युद्ध का निर्णय महाभारत का ठाकुर जी का नहीं है। ठाकुर जी तो शांति दूत बन के गए हैं। वो तो कुंती मैया ने कह दिया कि गांडीव लेके पैदा हुआ है तू, और तू गदा लेके पैदा हुआ है, ऐसे जीने से क्या फायदा, युद्ध कर। ये कुंती मां का आदेश था। ये कोई श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया है। श्री कृष्ण अंतिम समय तक शांति दूत बनकर महाभारत को टालने का प्रयत्न करते रहे। श्री कृष्ण आनंद है, आह्लाद है, वो तो आनंद देने आए हैं जगत में। ये बात तय है कि बाहरी शत्रुओं से ज्यादा मनुष्य को आंतरिक शत्रुओं के विषय में जानना जरूरी, और शास्त्र इसी के लिए है। ये ठीक है, तुम वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, बलशाली बनो, थोड़ा और साउंड दे दो, सब बनो, पर जब तक अपने भीतर के दुर्बलताओं और दुर्गुणों को पहचान कर गुरु कृपा से उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक आपके पूर्वजों ने भी ऐसी जिंदगी जी है और तुम भी ऐसे ही जी के निकल जाओगे। तुम कोई 30 मार खा नहीं हो, कोई अलग काम नहीं कर लोगे। कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सब तुम्हारे भीतर उछलते रहेंगे और तुम सोचोगे हम आह्लाद और आनंदित हो करके चिनौरी और मिश्री चढ़ाए के और भगवान की सारी कृपा पाके और भगवत संपन्न जीवन जिएंगे। ये संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गांठ जहां जहां लगी है, जैसे लगी है, उन गांठों को खोले बिना वो दर्द जाने वाला नहीं है। और हमारे जीवन में तो गांठ ही गांठ, 10 साल पुराने गांठ, अभी के गांठ, सुबह के गांठ, कल के गांठ, न जाने कितने हैं। और दे दो साउंड, इधर थोड़ा एसी कम करो भैया, ये तो लग रहा है शिमला में आ गए हम। हाँ, 3 दिना रख दियो काला हांडी में और 1 दिना ले आयो शिमला में, बताओ। 3 दिना गर्मी लगी भैया आज तो। हमारे पंडित जी लोगों को बेचारे को जिम्मा दे दिए हैं, बताओ। महाराज इसका वेंट थोड़ा ऊपर कर दो पंडित जी, वेंट को ऊपर कर दो। अब देखो, थोड़ी असुविधा होगी तो मनुष्य उस असुविधा को दूर करने का प्रयत्न करता है। अब अगर ज्ञान प्रॉपर न हो, मान लो सब हम लोग एक ही जैसे यहां लोग बैठे रहें
मुझे याद है मैं जब छत्तीसगढ़ पहली बार गया था तो मुझे एक बड़ी प्यारी घटना एक नेताजी ने सुनाई थी। एक जगह के पहली बार जब वहां बिजली गई, करंट, तो सर्किट हाउस क्या ऐसे ही कमरे रहते थे, बने थे, पहली बार बल्ब लगा था। बोले वहां के जो सांसद थे वो जब सुबह उठे तो उठकर बोले कि भाई ये तुम्हारा दिया कैसा है, रात भर हम इसको फू फू करते रहे, गमछे से करते रहे, पानी डाले, बुझ ही नहीं रहा है। उनको भी जानकारी नहीं थी कि बिजली क्या होती है, करंट क्या होता है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, अब नाम नहीं बताऊंगा। अब कोई दावा करेगा तो बता भी दूंगा, मैं ऐसा ही हूं फिर। हाँ,